मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, जिसमें कुछ बेसिक टर्म हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में पढ़ाई किए थे। उसके पहले हम लोग पढ़ाई किए थे किसके बारे में, तो दो रूल हम लोग पढ़े थे, मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल ना। तो मल्टीप्लिकेशन रूल में आपने देखा कि कोई वैसा वर्क जो मोर देन वन स्टेप में पूरा होता है, जैसे एक से ज़्यादा स्टेप में पूरा होता है, तो वहाँ हम लोग रूल अप्लाई कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन का। और एडिशन रूल में क्या था कि कहीं अगर वर्क मेरा एक स्टेप में पूरा हो सकता है, बट उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक से ज़्यादा स्टेप में कन्वर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर हम लोग एडिशन रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यही दो रूल के बारे में पढ़े थे। आज अब हम लोगों को पढ़ना है परमुटेशन के बारे में। तो ये आप देखिए, ये परमुटेशन होता क्या है। तो सबसे पहला आप ये देखिए कि परमुटेशन क्या होता है। तो परमुटेशन क्या होता है, तो हम लोग ये बताते हैं कि परमुटेशन का हिंदी मीनिंग आप जानते हैं कि उसको व्यवस्थित करना है, ठीक है ना, संचय है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग इसको बोले तो ऐसा भी बोल सकते हैं, अरेंजमेंट। परमुटेशन का दूसरा नाम हम लोग देते हैं अरेंजमेंट, मतलब व्यवस्थित करना। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखना है कि अगर कोई छोटा टर्म दिया हुआ है तो उसका नोटेशन, जैसे मान लीजिए कि हमको एलिमेंट दिया हुआ है ए बी एंड सी, तीन एलिमेंट दिया गया है और कहा गया है कि आप इसको दो दो एलिमेंट को लेकर कितना तरीका से आप अरेंज कर सकते हैं ना। तो मान लीजिए कि यहाँ अरेंजमेंट हमारा ए बी हो सकता है, यहाँ अरेंजमेंट हमारा बी सी हो सकता है, यहाँ अरेंजमेंट हमारा ए सी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि एक तो तीन अरेंजमेंट दिख रहा है, तो ये तीनों ड्यू टू एलिमेंट है कि यहाँ ए बी है तो इसमें ए नहीं है, यहाँ बी सी है तो इसमें बी नहीं है, यहाँ ए सी है तो यहाँ पर सी नहीं है। मतलब क्या है कि एलिमेंट से डिफ़र किया। और दूसरा क्या हो सकता है कि अरेंजमेंट से भी डिफ़र कर सकता है। ए बी है तो बी ए हो सकता है, बी सी है तो सी बी हो सकता है, ए सी है तो सी ए हो सकता है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ कितना टोटल अरेंजमेंट 6 बन रहा है। तो यहाँ ए बी बी सी सी ए और बी ए सी बी सी ए। तो आप देख रहे हैं कि ये सी मतलब दोनों एक दूसरे का अपोजिट आ रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों तो अरेंजमेंट से डिफ़र कर रहा है और ये सब क्या कर रहा है, एलिमेंट से डिफ़र कर रहा है। तो परमुटेशन का डिफिनीशन होता है कि अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। कहने का मीनिंग है कि एन वस्तु में से आर वस्तु को लेकर आपको अरेंज करना है। और यहाँ ये भी कहा गया है कि एंड ईच अरेंजमेंट या ईच पैकेट बोल सकते हैं, अरेंज कीजिएगा तो पैकेट के फॉर्म में, तो ईच पैकेट डिफर टू अनदर पैकेट ड्यू टू एलिमेंट और ड्यू टू अरेंजमेंट। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये ड्यू टू एलिमेंट डिफर कर रहा है और ये दोनों क्या कर रहा है, ड्यू टू अरेंजमेंट डिफर कर रहा है। तो परमुटेशन का डेफिनेशन आप समझ रहे हैं कि अगर एन वस्तु दिया हुआ है, उसमें से आर वस्तु को, आर थिंग्स को अरेंज करना है, तो कितना तरीका से अरेंज कर सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दो को अगर सिलेक्ट करना है तो यहाँ से क्या करेंगे, एलिमेंट को डिफ़र करके दो दो को अरेंज कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अरेंजमेंट को डिफ़र कर रहे हैं। तो आप लोग ज़रा हेडिंग दीजिए परमुटेशन और यहाँ पर लिखिए इसके बारे में डिफिनीशन कि अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, यानी कि एन वस्तु को अरेंज करना है जिसमें एक बार में आर वस्तु को लेकर चलना है। क्या लिखे, अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम वेयर ईच पैकेट डिफर टू अदर पैकेट, प्रत्येक पैकेट दूसरे पैकेट से डिफर करेगा ड्यू टू एलिमेंट और ड्यू टू अरेंजमेंट। बात समझ रहे हैं, या तो एलिमेंट से डिफर करेगा या अरेंजमेंट से डिफर करेगा। तो यहाँ आप देखिए कि ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट अगर आपसे पूछा जाए तो आपको यहाँ पर ये पता है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6। नंबर ऑफ अरेंजमेंट 6 मिल गया। अब यदि फॉर्मूला हम लोग को अप्लाई करना हो तो यहाँ डिफिनीशन में हम लोग लिखते हैं कि परमुटेशन का नोटेशन ही देते हैं एन पी आर, वेयर एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन पी आर का यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए एन
माइनस आर का फैक्टोरियल, ऐसा हम लोग लेकर चलते हैं। अब क्या है, तो यहाँ पर ये NPR का जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि वेयर n ग्रेटर देन इक्वल टू r, जहाँ n का जो वैल्यू है हमेशा या तो r से बड़ा होगा या r के बराबर होगा। n का वैल्यू कभी r से छोटा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, तो वेरी सिंपल, जैसे अगर कोई 10 वस्तु है तो हम या तो टोटल 10 को अरेंज कर सकते हैं, 9 को अरेंज कर सकते हैं, 8 को अरेंज कर सकते हैं, मतलब उससे कम को अरेंज कर सकते हैं। अगर कोई कहे कि 10 वस्तु दे रहे हैं आप 11 को अरेंज कर दीजिए, क्या पॉसिबल है? नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि n का जो वैल्यू होगा वो r से बड़ा होगा या r के बराबर होगा। तो ये हमारा टर्म आ गया है, यही आपका बेसिक परमुटेशन होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए तो नोट कीजिए। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जैसे कोई टर्म दिया हुआ है, आपसे कहा जाएगा यहाँ पर एग्जाम्पल में कि इफ़ n इक्वल टू है 10, r इक्वल टू है 2, आपसे कहा गया है कि फाइंड NPR, आपको NPR का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो NPR का वैल्यू जब निकालना है तो आप फॉर्मूला जानते हैं, NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल। अब बताइए कि n फैक्टोरियल है तो यहाँ पर 10 फैक्टोरियल बाई 10 माइनस r के बदले में हम लोगों को दिया हुआ है 2 है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल है, आपको फैक्टोरियल के बारे में बताया गया था, याद होगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है, कहाँ तक, 1 तक, घटते हुए क्रम में 1 तक मल्टीप्लाई करना है, वही फैक्टोरियल कहलाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल। यहाँ 8 का फैक्टोरियल इसलिए छोड़ दे रहे हैं कि 10 माइनस 2, 8 का फैक्टोरियल हम लोग को डिनोमिनेटर में आ रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये वैल्यू हो गया 10 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 90 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अरेंज करने के लिए कहा जाएगा। कभी कभी क्या रहेगा कि कोई टर्म फैक्टोरियल में दिया हुआ है, उसका वैल्यू दे दिया गया है, n दे दिया गया है, r का वैल्यू निकालना है, या आपको फैक्टोरियल का वैल्यू ना देकर यहाँ पर क्या है कि n और r उसके वैल्यू में से कोई एक अननोन रहेगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लेकर चलते हैं कि इफ़ 6PR इक्वल टू 120, ठीक है, या 720 कर देते हैं। 6PR इक्वल टू हो गया 720, आपसे कहा गया है कि फाइंड R का वैल्यू निकालिए। तो आप पढ़े थे फॉर्मूला, याद होगा, NPR इक्वल टू हम लोग पढ़े थे n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल, और ये घटते घटते n इंटू n माइनस 1 डैश डैश अप टू r टर्म्स हम लोग लिखे थे। तो यही टर्म यहाँ पर भी हम लोग का अप्लाई होगा। आप देखिए कि 6 फैक्टोरियल, इसको क्या लिखिएगा, 6 फैक्टोरियल बटा 6 माइनस r फैक्टोरियल और इक्वल टू है 720। अब क्या करना है, यहाँ देखिए n फैक्टोरियल था तो n माइनस 1 n माइनस 2 इस तरह से घटेगा। तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं 6 5 4 है ना डैश डैश टू r टर्म्स, क्योंकि r का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है। अब क्या करना है कि यहाँ पर जो फैक्टोरियल है तो ये जैसे 6 से डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, इस फैक्टोरियल को भी क्या करेंगे 6 के टर्म में 6 5 4, जहाँ दोनों इक्वल हो जाएगा वही नंबर ऑफ टर्म कहलाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं इक्वल टू, आप देखिए 720 है 720, तो 6 5 4 क्या देख रहे हैं 30 इंटू 4 कितना हो गया 120 इंटू 3, तो इंटू 3 हो गया कितना 360, और इंटू 2 तो आपका आ रहा है 720। कितना टर्म में बराबर हो जा रहा है, तो आप देख लीजिए
यहाँ पर 6 गुने 5 30 गुने 4 120 गुने 3 360 गुने 2 720 आ रहा है। मतलब 1 2 3 4 और 5 स्टेप में आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर चेक करने का सिंपल तरीका है, आप आर का वैल्यू यहाँ पुट करके देख लीजिए, इसका वैल्यू 720 आ जाएगा। अगर आ रहा है तो आंसर हमारा सही है, नहीं आ रहा है तो कैलकुलेशन हमारा गलत है, ये सॉल्यूशन सही नहीं है। तो आप देखिए यहाँ तक हमको इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो सॉल्व कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। तो इसको ज़रा नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं दूसरे टर्म में। जैसे देखिए यहाँ पर आपसे कहा जाएगा, यहाँ अरेंजमेंट हो रहा है, कभी कभी अरेंजमेंट रिपीट भी करेगा, कभी कभी क्या है कि लेटर रिपीट करेगा, कभी कंडीशन देगा कि नो रिपीटेशन। जैसे क्वेश्चन हम लोगों को दे दिया जाए कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, 3 अंक का कितना संख्या बनाया जा सकता है विथ द डिजिट 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 तक का डिजिट दे दिया गया है। और कहा गया है कि एंड नो डिजिट रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर कहा जाएगा कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड by using the digit 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर लिख देंगे कि वेयर नो डिजिट बीइंग रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करेगा। तो कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करेगा, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। डिजिट टोटल कितना है तो 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट हम लोग को दिया हुआ है। जितना डिजिट का बनाना है उतना बॉक्स हम लोग यहाँ पर बना देंगे। अब क्या है कि कोई कंडीशन नहीं है कि नंबर जो बनेगा इवन नंबर बनेगा, ऑड नंबर बनेगा, 2 का मल्टीपल बनेगा, 3 का मल्टीपल बनेगा, 5 से डिविजिबल बनेगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया गया है। तो हम लोग कहीं से भी लेफ्ट से भी भर सकते हैं। इसको आप बोलते हैं यूनिट प्लेस, इसको आप बोलते हैं टेंस प्लेस, और इसको बोलते हैं 100 प्लेस। तो आप देखिए कि यहाँ यूनिट हो गया, 10 हो गया, ये 100 हो गया। आप कहीं से भरिए, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हम लोग इस पहले बॉक्स को भर रहे हैं, क्या कहा गया है कि वेयर नो डिजिट बीइंग रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करेगा। तो पहले बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास कितना ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 ऑप्शन हो गया, 6 तरीका से हम लोग फिलअप कर सकते हैं। दूसरा बॉक्स को भरना है, टोटल 6 डिजिट है, जिसमें से एक डिजिट को हम लोग छोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ बच गया 5, ये हमारा हो गया 6 वे, ये हो गया 5 वे। अब यहाँ पर कितना बच रहा है, तो टोटल 6 डिजिट था, जिसमें से एक यहाँ भर दिए, एक यहाँ भर दिए, 2 भर चुके हैं, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो 4 हम लोग यहाँ पर भर सकते हैं, ये हो गया हमारा 4 वे। तो यहाँ पर हो गया कि टोटल नंबर इक्वल टू 6 × 5 × 4, तो ये हमारा हो गया 120। कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। तो सबसे पहला वर्क है कि आप लोग क्या कीजिए कि आज इससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म सबका क्वेश्चन बनाइए। फिर कल हम लोग जो क्लास स्टार्ट करेंगे इसके जस्ट आगे से कि जब रिपीटेशन अलाउ होगा, डिजिट कितना बार रिपीट कर सकता है, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, वर्ड अरेंजमेंट, लेटर अरेंजमेंट, ये सब हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में। आज के लिए